हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए राइट आंसर है नेपाल देश ने। क्वेश्चन क्लियर है, स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया है नेपाल देश ने। ए राइट आंसर रहेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ए राइट आंसर रहेंगी। यह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। डी राइट आंसर रहेंगे, जैव प्रौद्योगिकी। यह जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, खतरे की घंटी कौन कौन सी नहीं है जैव विविधता के लिए। नैनो तकनीकी, दूरसंचार तकनीकी, रेडियोलॉजी, ये जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी नहीं है, जबकि जैव प्रौद्योगिकी ये खतरे की घंटी है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह ये अवध का अंतिम नवाब था। क्वेश्चन क्लियर है, एक एक पॉइंट को समझिएगा आप सभी, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। वाजिद अली शाह ये अवध का अंतिम नवाब था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। बी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड बिलिजली के काल में। क्लियर है, बी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड बिलिजली के काल में किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लॉर्ड बिलिजली के शासन काल में। क्लियर है, सी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड बिलिजली के शासन काल में। तो नोट कीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्ति की गई। एक जुनून बना के रखिए आप सभी, जुनून ही आपको मुकाम पे ले जा सकता है, क्योंकि वर्दी ही एक ऐसा है और उस पे 2 लगा स्टार ही एक ऐसा है जो कि आपका एक अलग पहचान दिखाता है। सी राइट आंसर रहेंगे 1829 में। तो इसे नोट कीजिएगा, 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा समाप्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। ए राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड डलहौजी का नाम था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यहां राइट आंसर हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। तो डी राइट आंसर रहेंगे, ब्रिटिश सम्राट की नीति। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ये। क्लियर है, डी यहां राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना पाए तो क्या बना पाइएगा फिर आप। सी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसी के समय में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। सी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। यह जनगणना 1872 में हुई थी और उस वर्ष से लगातार हर 10 वर्ष में जनगणना करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।
तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। डी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है। डी करेक्ट आंसर जाएंगे, लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। किसके शासनकाल में वो अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। बी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो यहां बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है आपका। बी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में वो अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने रियल बॉन्डी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो यह कहां किया था? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में किया था। क्लियर है। डी राइट आंसर रहेंगे, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में किया था। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सपोर्ट हमें जरूर करेंगे। इस छोटे से युवा शक्ति जी के क्विज परिवार को आप सभी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए आप सभी। बस यही आपका प्यार मेरे लिए बहुत काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला समाचार पत्र था। ए राइट आंसर रहेंगे, बंगाल गजट। क्लियर है। ए राइट आंसर रहेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और इसे प्रकाशित किया था जेम्स हिक्की ने 1779 में किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो यह करना पड़ा था ह्यूरोज का। ए राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है। ए राइट आंसर रहेंगे, ह्यूरोज का करना पड़ा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को हर एक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ये अफगानिस्तान का बामियान जो प्रसिद्ध था वो बुद्ध प्रतिमा के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य की संख्या जो चुने जाते हैं वो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। सबसे पहला उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक चुने जाते हैं, दूसरा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवों के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी और गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर से था। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? जस्ट बताएं आपको कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से हुई थी और इस पे कुल 5 वंशों ने शासन किया था। बी राइट आंसर रहेंगे। पहला था गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी वंश। लोधी वंश की समाप्ति के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी जो कि बाबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 120वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। पहला स्थान पे है सिंगापुर। कौन है पहला स्थान पे? सिंगापुर है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए राइट आंसर रहेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। क्लियर कीजिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, कौन थे? अल्बर्ट बेस्ट थे। बी राइट आंसर रहेंगे, बी यहां राइट आंसर हो जाएंगे, अल्बर्ट बेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो इस संस्था को कहते हैं हम आत्मीय सभा। बी राइट आंसर रहेंगे, आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध बिल्कुल सही है, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सही है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह गलत है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने। डी राइट आंसर है, क्लियर कीजिएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे यहां पे। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? डी राइट आंसर है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? डी राइट आंसर रहेंगे, नवाब सली उल्ला खान ने की थी। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? एनी बेसेंट के कारण। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह एनी बेसेंट ने की थी, और इसकी सफलता का मुख्य कारण जो थे वह एनी बेसेंट ही थे। ए राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रिजविक संधि 1697 ईस्वी के पश्चात पांडुचेरी वापस किसको मिली? ए राइट आंसर है, फ्रांसीसियों को मिली थी। तो इसे आप भी नोट कीजिएगा, फ्रांसीसियों को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था यह नारा। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में, 483 ईसा पूर्व में। क्लियर है, अजातशत्रु के शासन काल में हुए थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष। सबसे अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में, और ये राजगिरी में हुए थे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग करते इंजन की चाल मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में है सरिस्का अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह है बर्न में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। उपरोक्त में से सभी संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, तो ये सभी मानव पूंजी बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बी राइट आंसर है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपीट हो गई क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिएगा, फिर भी आप सभी देखते हैं क्वेश्चन याद है कि नहीं अभी। तो कौन थे? कैमूर्स थे, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है? करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, ये राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्वेनसांग किसके समय में भारत आए? ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये है ट्राम्बे में, ए राइट आंसर रहेंगे।